ठीक है। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के पूर्वार्ध में प्रथम सोपान पंचसंधि को हमने जान लिया है। अब द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण में नपुंसक लिंग समापन की ओर है और लिंग प्रकरण में हमने ऋकारांत शब्दों को जाना। अब ऐकारांत शब्द हमारे बीच में आ रहा है अतिरई, और अतिरई शब्द में जब टादो भाषित पुंसकम लगाएंगे आदि विभक्तियों में इसका प्रयोग करेंगे तो पीछे पूर्व में रई शब्द आया था, रई सूत्र आया था। वो रई सूत्र कहता है कि व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर रई के स्थान पर आ आदेश होता है। तो जब व्यंजन वाली विभक्तियां भ्याम आदि आएंगी तब रई सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होगा। तो चलते हैं अब हम अतिरई शब्द की जानकारी हेतु। अतिरई धन सी और अम, नपुंसक लिंग में सी और अम दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं। पीछे हमने सूत्र पढ़ा था स्वरो ह्रस्वो नपुंसके। नपुंसक लिंग में जो भी स्वर होता है उसको ह्रस्व हो जाता है। अभी तक तो हम दीर्घ आकार को ह्रस्व आकार कर देते थे, दीर्घ ईकार को ह्रस्व इकार कर देते थे, दीर्घ उकार को ह्रस्व उकार आदेश कर देते थे। अब हमारे बीच में आई आया है तो आई इसको ह्रस्व आदेश करेंगे तो क्या करेंगे? तो कहते उच्चारण स्थान मिला लीजिए और उच्चारण स्थान मिलाने पर सूत्र हमारे बीच में आ रहा है कि ए को क्या ह्रस्व करना है। कहते ए और आई नित्यम संदक्षराणी दीर्घाणी, ये दोनों नित्य ही दीर्घ होते हैं और दीर्घ होने पर यहाँ पर अगर हम ह्रस्व आदेश करेंगे तो ए आई इनके स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश करेंगे। दी औ और औ होगा तो ह्रस्व उकार आदेश करेंगे। उसी बात के लिए हमारे बीच में सूत्र कहता है संदक्षराणा मिदुतो ह्रस्वादेशे, संदक्षराणा मिदुतो ह्रस्वादेशे, अर्थात एकारादीनी संदक्षराणी ए आई ओ औ ये संदक्षर कहलाते हैं और संदक्षरों को ह्रस्व करना है तो क्या करना है? कहते हैं इत और उत, ई करना है और ऊ करना है। तो ए और आई को ई करना है, ओ और औ को ऊ करना है। ये यहाँ पर आचार्य भगवंत हमारे बीच में बात रख रहे हैं। संदक्षराणाम ह्रस्वादेशे सती इत उतो भवता। इत और उत करना है माने ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार करना है। चार संध्यक्षर है उनको दो करना है, एक तो ई करना है तो ए और आई के स्थान पर ई और ओ और औ के स्थान पर उ आदेश करना है। कहते तपर करणम असंदेहार्थम, हमने सूत्र में इत और उत लिखा है। इत और उत मतलब ता लगा के समझाया है और ता लगा के समझाने पर यहाँ पर केवल ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार का ही ग्रहण करना,
इसलिए तपर करणम असंदेहार्थम, तपर के द्वारा ता परे है ऐसे बताकर किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, इसलिए ता लगाया गया है। इति एकारस्य च ह्रस्वः इकाराः। और आचार्य महाराज स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार से एकारस्य और ऐकारस्य च ह्रस्वः इकाराः, ह्रस्व इकार आदेश होता है ऐसा जानना चाहिए। और ओकारस्य औकारस्य च ह्रस्वः उकारः, ओकार और औकार के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे पास में अतिरेई शब्द है, उस अतिरेई शब्द को ह्रस्व आदेश करेंगे तो ह्रस्व आदेश क्या होगा, आई के स्थान पर ई, तो शब्द बन जाएगा अतिरी। अब अतिरी शब्द से सी और अम विभक्तियां जब हम लेकर आएंगे तो नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम, जो पूर्व में सूत्र हमने पढ़ा है कि नपुंसक लिंग में आने वाले सी और अम का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद जो मुंह का आगम हम करते थे वह मुंह का आगम नहीं होगा ऐसा जानना चाहिए। तो जब मुंह का आगम नहीं होगा तो शब्द बन जाएगा अतिरी। अब अतिरी शब्द के बाद में औ विभक्ति आती है द्वितीया के एक वचन में, द्वितीया के द्विवचन में औ, और औ विभक्ति आने पर ह्रस्व आदेश हमने कर ही लिया है, अतिरी शब्द बना ही लिया है, और अतिरी शब्द होने पर औ रीम सूत्र हमारे बीच में आता है। वे औ रीम औ के स्थान पर ई आदेश करता है, दीर्घ ई आदेश हो जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है नामी ना स्वरे, अर्थात नामी से स्वर परे रहने पर नपुंसक लिंग में नू का आगम होता है, और नामी ना स्वरे से नू का आगम होने पर यहाँ पर रा है, और रा होने के कारण रसरी वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो ना है उसके स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा अतिरीणी। बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो नपुंसके, जस ससो नपुंसके से नू का आगम, जस ससो नपुंसके से जस और सस की घुट संज्ञा हो जाएगी। जस और सस की घुट संज्ञा होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जस ससो सी, जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है। अब जस और सस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है, उसमें से ई बचता है, और ई बचने के बाद में अब यहाँ पर दो व्यवस्थाएं हैं, नामिना स्वरे से नू का आगम होना है और घुटी नू सूत्र से नू का आगम होना है। दो दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर कौन सा सूत्र से नू का आगम करें, तो पूर्व में बता क्या है, सामान्य विशेषोर विशेषो विधि बलवान, सामान्य और विशेष में विशेष विधि बलवान।
नू का आगम धुट सुरात घुटी नू से नू का आगम होगा और नू के आगम होने पर घुटी चा संबुद्ध सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा और रश्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्या स्वर एव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से अतिरीणी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पुनः द्वितीय विभक्ति में अतिरी अतिरीणी अतिऋणी अतिरीणी और संबुद्धि में दो रूप बनते हैं, अतिरी और अतिरे। अब टा आदि विभक्तियां हमारे बीच में आती हैं। टादो भाषित पुंसकम वा, टा आदि विभक्तियों के आने पर भाषित पुंस हो जाता है और भाषित पुंस होने पर जो कार्य हम करते चले आए हैं वही कार्य हमें करना है। अर्थात नपुंसक लिंग में संध्यक्षराणामीदुतो ह्रस्वादेश से ह्रस्वादेश होकर नामिना स्वरे से नू का आगम करके रश्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नू का आगम करेंगे, नत्व कर देंगे तो बन जाएगा अतिऋणा। अब टादो भाषित पुंसकम में पुंबद भाव हमको करना है। अब पुंबद भाव हमें करना है तो पुंबद भाव में क्या करें? कहते हैं यत्र पुंबद भावा तत्र सुरई शब्दवत। जैसा पूर्व में सुरई शब्द आया था उसके समान चलाना है। अब उसके समान चलाना है तो यहाँ पर तो तुमने ह्रस्व आदेश कर दिया है, संध्यक्षराणामीदुतो ह्रस्वादेश से। अब यहाँ पर जब ह्रस्व आदेश हो गया है तो क्या किया जाएगा? कहते हैं एक देश विकृत मनन्यवत। पूर्व में जो शब्द था वही शब्द ग्रहण किया जाएगा, अर्थात अतिरई। और अतिरई शब्द के सामने जब टा विभक्ति है, योनुबंधो प्रयोगी से टांग में रहने वाले आ का अनुबंध लोप हो जाएगा तो यहाँ पर सूत्र लगेगा आई आय। आई के स्थान पर आय आदेश होता है तो पहला प्रयोग पुल्लिंग में बनेगा अतिराया। नपुंसक लिंग में अतिऋणा बन चुका था। अब उसके बाद में भ्याम विभक्ति आती है। भ्याम विभक्ति में शब्द हमारा वही है अतिरई। अतिरई शब्द को ही ग्रहण करेंगे तो सूत्र आया था रई। अब रई सूत्र कहता है कि व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर आई के स्थान पर आ आदेश होता है आ, और दीर्घ आ आदेश हो जाने पर शब्द बनेगा सुराब अतिराभ्याम। अतिराभ्याम विश्व विभक्ति में अतिराभी। अब स्वर वाली विभक्ति आएगी गे विभक्ति, और गे विभक्ति के आने पर संध्यक्षराणामीदुतो ह्रस्वादेश से ह्रस्वादेश होकर अतिरी धन गे, गेम से बचेगा ए और यहाँ पर सूत्र लगेगा नामी न स्वरे। नपुंसक लिंग की विवक्षा में नामी न स्वरे से नू का आगम होगा और उसके बाद में रश्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो बनेगा अतिऋणे। टादो भाषित पुंसकंबा पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो रई सूत्र है आई अतिरई, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा आई आय। आई के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा अतिराये।
फिर व्याम विभक्ति में रई सूत्र लगेगा और रई सूत्र के माध्यम से आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, दीर्घ आ, तो अतिराभ्याम। भैंस विभक्ति में भी आ आदेश हो जाएगा, अतिराभ्या। यहाँ पर रेप शोर विसर्जन यहाँ लग जाएगा सूत्र, तो अतिराभ्या बन जाएगा। उसके बाद में घसी विभक्ति आएगी और घसी विभक्ति के आने पर पुनः नाम नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम हो जाएगा और घसी में से अस बचता है, बे आ नाम में जुड़ जाएगा और रेप शोर विसर्जनीय से विसर्ग आदेश और रश्री वर्णेभ्याणो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अतिऋणा। और तादव भाषित पुंसकंबा पुल्लिंग में चलाएंगे तो सूत्र लगेगा आई आय, और आई आय सूत्र से आय आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अतिराया। भ्याम विभक्ति में रई सूत्र लगेगा जो आई के स्थान पर आ आदेश कर देगा, तो अतिराभ्याम अतिराभ्या। गस विभक्ति में नपुंसक लिंग में अतिऋणे, पुल्लिंग में अतिराया। ओस विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में अतिऋणो, पुल्लिंग में आई आय सूत्र लगेगा, तो अतिरायो। और इसके बाद में नपुंसक लिंग में आम विभक्ति के आने पर नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम और आमी च नू सूत्र से भी नू के आगम की प्राप्ति है, और दो सूत्रों से नू के आगम की प्राप्ति होने पर आमी च नू से नू का आगम होगा और दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ आदेश हो जाएगा। रसरी वर्णेभ्याणो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से अतिरीणाम प्रयोग बनेगा। और पुल्लिंग में आम विभक्ति है, आई आय सूत्र लगेगा तादव भाषित पुंसकंबा के कारण, तो अतिरायाम। नी विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में अतिऋणी और पुल्लिंग में आई आय सूत्र लगाएंगे, तो अतिराई। ओस विभक्ति के आने पर नामिना स्वरे रेप शोर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत रश्री वर्णेभ्याणो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी अतिरीणो अतिरीणो। और टादो भाषित पुंसकम में चलाएंगे तो अतिरायो। और शुभ विभक्ति के आने पर रई सूत्र लगेगा और रई सूत्र से आ आदेश हो जाएगा, तो अतिरासु। जैसे भ्याम विभक्ति में हमने अतिराभ्याम बनाया था, ऐसे ही अतिरासु। इस प्रकार से अतिरई शब्द के नपुंसक लिंग में शब्द पूर्ण हो जाते हैं। अब हमारे बीच में ऐकारांत शब्द हो गया। अब औकारांत नपुंसक लिंग में आएगा नो शब्द, अति नौ। नपुंसक लिंग में अति नौ शब्द आएगा और उसमें भी ह्रस्वादि आदेश होकर दीर्घ औ है, संध्यक्षर है, तो संध्यक्षराणाम दुतो ह्रस्वादेश से ह्रस्व उकार आदेश हो जाएगा।
और ह्रस्व उकार आदेश होने पर प्रथमा द्वितीया विभक्ति में पूर्ववत जैसा कार्य करते चले आए वही कार्य करेंगे। और उसके बाद टा आदि विभक्तियों में तादो भाषित पुंस कमवा का प्रयोग करेंगे और अति नु शब्द बनेगा। उस अति नौ शब्द से अति नु शब्द बन जाने पर उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्व सूत्रों के समान ही कार्य करेगी, जिसकी चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में रखेंगे, अगले सत्र में करेंगे। और उसके बाद ये नपुंसक लिंग स्वरांत प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। फिर अगले सत्र में पुनः व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द हमारे बीच में आएगा। तो आज हम अतिरई शब्द को ह्रस्व करके शब्द सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आने वाले सत्र में हमारे बीच में आएगा अति नौ, उस शब्द की सिद्धि भी हम जानेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे